हमें इसको कैसे इंटीग्रेट करना है इसका हमने अध्ययन किया है और इसके साथ साथ इम्प्रूवमेंट इन क्रैश अवॉइडेंस, एक्टिव सेफ्टी एंड क्रैश प्रोटेक्शन, पासिव सेफ्टी मेजर्स। ये थोड़े टेक्निकल सब्जेक्ट है जो ये क्रैश करते हैं उसके बाद टेस्टिंग करके उस मॉडल की एक रेटिंग तय होता है सेफ्टी के हिसाब से। तो ये इम्पोर्टेंट की इश्यूज इसके है। तो इसके साथ हमने सेफ्टी सब्जेक्ट में अंडर में कुछ रूल्स में परिवर्तन किया है। अभी लोग भी हमारे देश में होशियार है। अब मैं गवर्नमेंट बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूमता हूँ बाकी के स्टेट में, तो मैंने देखा मेरा वो पहले हॉर्न पॉ करता है, बेल्ट नहीं लगाया तो बज नहीं रहा था, तो एक छोटा सा लगा के एक लगा दिया कि लगा आवाज़ नहीं आता फिर उससे, तो लोग सोल्यूशन निकाल लेते, पर ये उन्हीं के लिए अच्छा नहीं है। तो ये पहली बात, रिक्वायरमेंट ऑफ 4 एडिशनल एयर बैग्स, इसके बारे में रूल्स रिगार्डिंग टू 2 साइड टोरसो एयर बैग्स फॉर फ्रंट रो पैसेंजर्स एंड 2 साइड कर्टेन ट्यूब एयर बैग्स फॉर पर्सन्स ऑक्यूपाइंग आउटबोर्ड पोजिशन इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हीकल्स कैरिंग अप टू 8 पैसेंजर्स। अर्लियर फ्रंट एयर बैग्स फॉर द ड्राइवर एंड को ड्राइवर ऑलरेडी बीन इशूड। पहले ड्राइवर और को सामने थी, अब पीछे में भी 8 लोगों तक इसका प्रोटेक्शन होगा, ये हुआ है। बाद में 3 पॉइंट सीट बेल्ट, दिस इज प्रपोज टू प्रोवाइड 3 पॉइंट सीट बेल्ट फॉर ऑल द फ्रंट फेसिंग पैसेंजर इन द कार। बाद में भारत एंड कैप, दिस विल इन्वॉल्व स्टार रेटिंग, जिसका मैंने उल्लेख किया था। इसमें सब कंपनियों को टेस्टिंग करना पड़ेगा और एक इंडिपेंडेंट एजेंसी उनका रेटिंग देगी, स्टार रेटिंग। वो 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार तक है। This will involve star rating of the vehicle based on the standards and protocol to improve upon the safety of the vehicle, and this will enable to purchaser of the vehicle to take informed decisions. ये बहुत important है और ये बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने कहा ना कि 7 बच्चे अगर ये गाड़ी इस प्रकार से रहती तो नहीं मरते, तो हमें ये बिल्कुल विचार करना है। बाद में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, दिस हेल्प प्रिवेंट लॉस ऑफ कंट्रोल इन कर्व्स and emergency steering maneuvers by stabilizing the car। तो ये भी है, ये टेक्निकल कंसेप्ट है, आपको मैं इसके एक्सप्लेनेशन पर डिटेल में दे दूंगा। एडवांस इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम AEBS, इसके बारे में भी हमने कुछ निर्णय किया है। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ डेंजरस गुड्स, मैं मेरे वेबसाइट पर ये तुरंत डाल देता हूँ नोट, तो आप इसके समझेंगे। ईज ऑफ मोबिलिटी फॉर दिव्यांगन, अब ये बहुत सी बातें में हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्स है, दिव्यांगन है, उनके लिए हमको अलग अलग प्रोविज़न करने की आवश्यकता है, और वो हमने वो बहुत कॉमन रहे, आसान रहे, ताकि दिव्यांगनों को तकलीफ ना हो, ये हमने इसमें किया है। और उसके स्टैंडर्ड भी हैज़ बीन डेवलप फॉर मेकिंग व्हील चेयर एकोमोडेशन प्रोविजन एंड गाइडलाइंस फॉर चेंज ऑफ कंट्रोल ऑफ दिव्यांगन विथ 2 मोशनल डिसेबिलिटी। तो उसका अध्ययन करके हमने ये भी किया है और ये प्रपोज किया है कि भाई लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ डेंजरस गुड्स अलाइंगिंग विथ यूरोपियन रेगुलेशंस, वो भी हमने किया है। फिर ड्राइवर ड्रॉजीनेस अटेंशन वार्निंग सिस्टम, ड्राइवर को नींद लगती है और बस का और ट्रक का एक्सीडेंट होता है, उसमें एक अलार्म बढ़ेगा। ड्राइवर ड्रॉजीनेस डिटेक्शन इज अ सेफ्टी टेक्नोलॉजी विच हेल्प्स प्रिवेंट एक्सीडेंट कॉज्ड बाय द ड्राइवर गेटिंग ड्रॉजी। बाद में ब्लाइंड स्पॉट इंफॉर्मेशन सिस्टम, कहाँ एक्सीडेंट हो रही है, धोखे की जगह ऐसा लिखते हैं हम लोग, तो वो लिखने के लिए हमने व्यवस्था की है। ब्लैक स्पॉट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज टू इन्फॉर्म द ड्राइवर ऑफ पॉसिबल कोलिजन विथ ए बाइसिकल नियर साइड इन ए मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन वेयर इन 2 व्हीलर्स एंड हेवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स आर रूलिंग साइड बाय साइड एंड नॉट ओनली ऑन हाईवेज बट इन सिटी ट्रैफिक ऑल्सो, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर एडवांस ड्राइवर असिस्टिंग सिस्टम, लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम, कितने बार समझाते हैं कि जो एक हेवी ट्रक है वो एक लेन में चला जाए, पहली लेन में, वो बीच में आके गाड़ी को ओवरटेक करते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। लेन डिसिप्लिन, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम में लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम, ये भी हम कर रहे हैं। क्विट रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ये भी कर रहे हैं। जिसमें systems are designed to minimize accident by addressing the main cause of collision, driver error, distraction and drowsiness। ये क्विट रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल,
बाद में इलेक्ट्रिक व्हीकल आर लेस नॉइजी टू वार्न vulnerable road users such as pedestrian and cyclist of the presence of electric vehicle. इलेक्ट्रिक व्हीकल का आवाज़ ही नहीं आता, पेट्रोल डीजल का आता है। ये साउंड पोल्यूशन भी बड़ी बात है। हम अभी इन्वायरमेंट के एक एक्ट का उपयोग करके वो जो हॉर्न बजते हैं तो मैक्सिमम उसका आवाज़ कितने डेसिमल का हो और उसमें मधुर स्वर निकले, अलर्टनेस और अवेयरनेस भी आए, पर वो कर्कश जो होता है जिसमें कानों को तकलीफ होती है वो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो भी हम करेंगे।